Welcome to P. Agarwal Editorials. Today we are going to discuss our first topic, which is the science is very clear that crowd disasters are preventable. तो अगर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्राउड डिजास्टर्स हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, तो फिर ये सब हो क्यों रहे हैं? तो इसमें इंट्रोडक्शन में यही है, जैसे हमने देखा महाकुंभ में रिसेंट जो ट्रेजेडी हुई है उसमें 30 लोग मर गए हैं और साइंटिफिकली ये क्राउड डिजास्टर जो है वो प्रिवेंटेबल है, क्योंकि हमें पता होता है कि वो हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजर्स को आइडिया होता है कि हाँ ये मतलब कितने लोग आएंगे, कैसे क्राउड्स हो सकती हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो ये प्रेडिक्टेबल होते हैं, प्रिवेंटेबल होते हैं और इनएक्सपेंसिव हैं अवॉइड करने के लिए, अगर गवर्नमेंट और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर मेजर्स लें तब। तो की कंसेप्ट क्या है इसमें कि व्हाट इज़ क्राउड क्रश? तो क्राउड क्रश कैसे होता है? क्राउड जब डेंसिटी बढ़ जाती है सेफ लेवल से तो वो डेंजरस होनी ही है। तो डेंजरस लेवल क्या है? अगर 5 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है तो रिस्क ऑफ इंजरीज है, फिर 7 पर्सन पर स्क्वायर मीटर है तो हाई रिस्क ऑफ डेथ और सीरियस इंजरीज हो जाता है। तो कॉजेज क्या है? फिजिकल कंस्ट्रेंट्स लाइक बैरियर्स, नैरो पैसेजवेज और स्मॉल स्पेसेस। फिर रिसेंट कुछ एक ये एग्जाम्पल्स हमें दी गई हैं कि कैसे हर जगह पे मतलब क्राउड डिजास्टर्स हो रखे हैं, तो ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद मिसकंसेप्शंस अबाउट क्राउड क्रशेस। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, हम विक्टिम्स को ही ब्लेम करते हैं, जबकि खुद आप अगर आप सोचो कि अगर आप रश में हो तो क्या आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, आप कहाँ से आपको धक्का लग रहा है, आप किधर को जा रहे हो? नहीं। तो ऑफन ये आउट ऑफ कंट्रोल हमें कह देते हैं कि क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल थी। नहीं, लिमिटेड परसेप्शन है। क्राउड मेंबर्स को कुछ आइडिया नहीं होता है कि वो किधर जा रहे हैं किधर नहीं, तो उनका क्राउड डेंसिटी पे कोई रोल नहीं है, वो उसको नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। रियलिटी ये है कि जो क्राउड बिहेवियर है वो शो करता है कि जब एक डेंजरस डेंसिटी से ज़्यादा हो जाता है तो वो एक प्रिडिक्टेबल है और प्रिवेंटेबल भी है। तो ये लोकल गवर्नमेंट्स और इवेंट प्लानर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे क्राउड को मैनेज करते हैं और डिस्पर्स करते हैं। स्टेप्स क्या हैं प्रिवेंट करने के क्राउड क्रश? की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि जैसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मल्टीपल हो जाएं, फिर डेब्रिस फ्री पैसेज बनाएं ताकि बॉटल नेक्स ना हो, मतलब कि पतले रास्ते ना हो जाएं, रास्ता खुला मिले। देन क्राउड मैनेजमेंट, तो हम अराइवल्स पे लोगों को स्टैगर करना शुरू कर दें और ओवर क्राउडिंग मत होने दें। सेगमेंटेशन टेक्निक्स का यूज़ करें, मतलब सेपरेट सेपरेट करके लोगों को स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में भेजा जाए या अलग अलग ग्रुप्स कर दिए जाएं, डिवाइड कर दिया जाए स्मॉल ग्रुप्स में। जैसे एग्जांपल दे रखिए टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ पे भी ऐसे ही क्राउड को सेगमेंट कर दिया जाता है, ऑलमोस्ट 100 पीपल का क्राउड होता है। देन प्री इवेंट प्लानिंग होनी चाहिए कि वेन्यू की कैपेसिटी कितनी है, एक्सपेक्टेड क्राउड साइज कितना हो सकता है, लोगों को कैसे मॉनिटर करना है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्राउड को रियल टाइम क्राउड डेंसिटी को मॉनिटर किया जाए। फिर बैरियर्स टू इम्प्लीमेंटेशन, लैक ऑफ रेगुलेशंस, तो लॉज नहीं है कोई क्राउड मैनेजमेंट के, गवर्नमेंट ने हैंड्स ऑफ अप्रोच लेनी चाहिए टू रेगुलेट इवेंट सेफ्टी। देन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू ऑफ ऑर्गेनाइजर्स, तो प्रमोटर्स को तो यही है कि अपने प्रॉफिट्स उन्हें देखने हैं सेफ्टी से ऊपर, तो वो तो चाहते ही हैं जिसने ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस हो ताकि हाई टिकट्स बिकें, खाना उतना ज़्यादा बिके, मर्केंडाइज सेल उतनी हो। देन कॉल टू एक्शन, गवर्नमेंट रोल, उनको लॉज और रेगुलेशंस पास करने पड़ेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही लोगों की जानें खोएंगे। इवेंट ऑर्गेनाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी विद पब्लिक सेफ्टी फर्स्ट, और इनएक्सपेंसिव इफेक्टिव सॉल्यूशंस लगाए जा सकते हैं। मॉरल इम्पेरेटिव है कि अगर हम इन कॉस्ट मतलब इन एक्शन में रहते हैं, एक्शन में नहीं आते, तो हमें इसका कॉस्ट ह्यूमन लाइफ से चुकाना पड़ेगा। We have to learn from the past tragedies and commit to protecting lives at future events. नेक्स्ट टॉपिक जो है मोर एंड बेटर, इंडिया नीड्स गुड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। तो अब इसमें क्या बात हुई कि रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ऑन रेजिडेंसी बेस्ड रिजर्वेशन फॉर पीजी मेडिकल कोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। तो पीजी मेडिकल कोर्सेज पे कि मतलब रेजिडेंसी बेस्ड भी जो कोटाज होते हैं वो नहीं मिलने चाहिए पीजी में, क्योंकि हमें बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करना है वहाँ पे और सबको अधिकार है हाई क्वालिटी एजुकेशन लेने का सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अक्रॉस। The judgment aligns with the constitutional principle of equality but raises concerns about meeting state-specific healthcare needs and priorities. सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन पीजी मेडिकल एडमिशंस, तो की डिसीजन यही है कि कोई रिजर्वेशन नहीं होगा ऑन रेजिडेंस फॉर पीजी मेडिकल कोर्स, और रीअफर्म करता है द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड आइडिया ऑफ सिंगल डोमिसाइल फॉर ऑल इंडियंस। इम्प्लीकेशंस ऑफ द रूलिंग, अब रूलिंग की क्या इम्प्लीकेशंस है कि सारे इंडियंस जो हैं वो कहीं पर भी अक्रॉस द कंट्री एडमिशन कहीं भी ले सकते हैं। अलाइंस विद द प्रायर रूलिंग्स ऑन इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस एंड रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स, तो यूजी कोर्सेज में रेजिडेंशियल जो प्रेफरेंस है वो अलाउड है ताकि बेसिक हेल्थ केयर नीड्स उस रीजन की
हम मीट कर सके। फिर पीजी कोर्सेज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि हमें मेरिट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें बेस्ट टैलेंट चाहिए पीजी कोर्सेज में। स्टेट कंसर्न्स एंड द एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो करंट प्रैक्टिस क्या है कि जो स्टेट्स क्या करती हैं वो पीजी सीट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और स्टेट कोटाज में इन प्राइवेट कॉलेजेस लोकल कैंडिडेट से फिल करती हैं। नॉन लोकल कैंडिडेट्स वो सिर्फ नेशनल कोटा के थ्रू आ सकते हैं। जस्टिफिकेशन फॉर स्टेट प्रेफरेंस, तो अब स्टेट क्या कहती है कि वो कहती है कि जो पीजी स्टूडेंट्स का रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेडिकल सर्विसेज में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उन्हें चाहिए। इससे लोकल अगर पीजी स्टूडेंट्स को नहीं मतलब फ्यूचर सर्विस नीड्स तो यही है ना कि अगर उस स्टेट के लोग ही वहाँ पे कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वही लोग हैं जो उधर की गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे और स्टेट के स्पेसिफिक हेल्थ केयर डिमांड्स को मीट करेंगे। स्टेट कंसर्न्स एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, तो सदर्न स्टेट्स के तो एफर्ट्स हैं, उन्होंने काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट लगाया मेडिकल एजुकेशन में। तो मेडिकल कॉलेजेस एस्टैब्लिश इन ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट टू स्ट्रेंथन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोड्यूस अ स्टेडी सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स। पोटेंशियल फॉल आउट ऑफ द जजमेंट, तो चैलेंजेस क्या हैं स्टेट्स के लिए कि उससे उनके हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी डॉक्टर्स की कम हो सकती है। रिड्यूस्ड ऑटोनॉमी फॉर स्टेट्स इन एड्रेसिंग लोकल मैन पावर नीड्स। देन यूनियन गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए कि उन्हें सेंट्रलाइज करना चाहिए मेडिकल एडमिशन्स को, पोटेंशियली कर्टेलिंग स्टेट्स कंट्रोल ओवर पीजी एंड मेडिकल एजुकेशन। देन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट एंड क्रिटिक, तो सेंट्रलाइजेशन वर्सेस स्टेट ऑटोनॉमी, तो जो डिस्टिंक्शन करा गया है यूजी और पीजी एडमिशन्स में, उससे कंसर्न्स रहते हैं कि हम ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं इन यूजी एडमिशन्स अक्रॉस ऑल स्ट्रीम्स। तो हमें यूजी की भी सेंट्रलाइजेशन करनी चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन रिस्क इग्नोरिंग रीजनल प्रायोरिटीज़ एंड हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स, पर इतनी भी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन अच्छी नहीं है कि रीजनल प्रायोरिटीज़ और हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स मीट ही ना हो। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि हमें फोकस करना चाहिए यूनिफॉर्मली हाई क्वालिटी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सारे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड करने का, टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एडमिशन पॉलिसीज़ फॉर एड्रेसिंग डिस्पैरिटीज़। तो यही बेटर सॉल्यूशन रह सकता है इस तरीके से। थैंक यू।